रेडी रेडी स्टार्ट। देर से ही सही, पर प्रवासी श्रमिकों के मामले में सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप रेगिस्तान में पानी का ठिकाना दिख जाने जैसा है। यह वाकई राहत प्रदान करेगा या मृगमरीचिका साबित होगा, भविष्य ही बताएगा। कोरोना संक्रमण का प्रसार रोकने के लिए पिछले दिनों किए गए देशव्यापी लॉकडाउन के बाद जिन्हें सबसे ज़्यादा दुश्वारियों से गुजरना पड़ा, वे प्रवासी मजदूर ही हैं। उनकी दुर्दशा से संबंधित ऐसी दर्दनाक तस्वीरें व घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जिन्हें देख सुनकर किसी भी संवेदनशील व्यक्ति का कलेजा मुंह को आ जाए। हम ऐसी तस्वीरों को देख देखकर दुखी होते रहे हैं। कई समूहों और व्यक्तियों ने घोर मुसीबत में फंसे प्रवासी श्रमिकों की निजी स्तर पर थोड़ी बहुत सहायता पहुंचाने की कोशिश जरूर की है, पर ऐसे निजी प्रयासों की भी एक सीमा है। ये सांकेतिक हो सकते हैं, पर जितने बड़े पैमाने पर मजदूरों को सहायता की दरकार है, उसके सामने ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं कहा जाएगा। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का स्वतः संज्ञान लेना और सरकार को प्रवासी मजदूरों की सहायता के लिए कानूनी तौर पर बाध्य करना निहायत ही जरूरी था। यह इसलिए भी जरूरी था कि धीरे धीरे हम इस मामले में शासन प्रशासन की नाकामी को विवशता के रूप में स्वीकार करने लगे थे और मानने लगे थे कि अब कुछ नहीं हो सकता, मजदूरों को त्रासदी झेलनी ही होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक बार फिर उम्मीद बंधी है। अब देखना है कि सरकारें सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कितना और किस रूप में पालन कर पाती हैं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को जो अंतरिम आदेश दिए हैं, उसके अनुसार श्रमिकों से किसी तरह का किराया नहीं वसूला जाएगा और रेलवे और राज्य सरकारें उनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था करेंगी। देश में कोरोना संकट समाप्त नहीं हुआ है। घबराहट में शुरू हुआ मजदूरों का पलायन थम नहीं रहा। बेरोजगारी अपने उच्च स्तर पर है। ऐसे में तब बेहद दुख होता है जब पक्ष और विपक्ष के राजनेता आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से ऊपर नहीं उठ पाते हैं। देशहित में उन्हें यह सब छोड़कर एकजुट होना चाहिए और कोरोना महामारी से मुकाबला करना चाहिए। जब से हमारे देश में कोरोना महामारी का आतंक व्याप्त हुआ है और इस पर रोक के लिए सरकार द्वारा लॉकडाउन लगाया गया है, तब से जिंदगी जीने की सोच में बदलाव आने लगा है। व्यापार के तरीकों में बदलाव देखने को मिल रहा है। माल
उधार खरीदने बेचने के बजाय नकद बेचने का चलन प्रारंभ हो चुका है। हमें भी भविष्य की परिस्थिति के मद्देनज़र स्वयं को तेजी से बदलना होगा। यह समय की मांग थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागरिकता कानून और साथ ही प्रस्तावित नागरिकता रजिस्टर यानी NRC को लेकर अपनी बात कहने के लिए आगे आते। दिल्ली की एक रैली में उन्होंने यही किया। उन्होंने न केवल नागरिकता कानून को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम का निवारण किया, बल्कि यह भी स्पष्ट किया कि जिस NRC को लेकर देश भर में अफवाहों का बाजार गर्म कर लोगों को भड़काया जा रहा है, उसकी तो अभी प्रक्रिया ही तय की जानी शेष है। इसमें संदेह है जिन लोगों और खासकर विभिन्न विपक्षी दलों के नेताओं का मकसद ही लोगों को बरगलाकर अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करना है, उनके रुख रवैये में कोई परिवर्तन आएगा, लेकिन आम जनता को तो यह समझना ही होगा कि हकीकत क्या है। इस क्रम में उसे यह भी जानना होगा कि आज जो कांग्रेस नागरिकता कानून के साथ साथ प्रस्तावित NRC का मुखर होकर विरोध कर रही है, उसके शासनकाल में ही मतदाता पहचान पत्र, पैन, आधार कार्ड आदि जारी किए गए। एक सच्चाई यह भी है कि दुनिया के हर जिम्मेदार देश ने अपने नागरिकों का रजिस्टर तैयार किया है। इस जिम्मेदारी का निर्वहन हो, इसकी ज़रूरत नागरिकता कानून में दर्ज है और इसी कारण 1951 में पहली NRC तैयार की गई। क्या अब यह काम महज इसलिए नहीं होना चाहिए कि कुछ लोग अंध विरोध से ग्रस्त होकर यह फिर राजनीतिक रोटियां सेकने के लालच में अफवाहें फैलाने में जुट गए हैं? नागरिकता कानून को प्रस्तावित NRC के विरोध में बिना ज़्यादा कुछ सोचे समझे सड़कों पर उतरने वालों को प्रधानमंत्री की इस बात पर गौर करनी चाहिए कि क्या उनकी सरकार की रसोई गैस, आवास, बिजली संबंधी किसी योजना में जाति मजहब के आधार पर भेदभाव किया गया है। यदि अभी तक ऐसा कोई आरोप विरोधी दल नहीं लगा सके हैं तो इसका यही मतलब है कि नागरिकता कानून के बहाने मोदी सरकार को मुस्लिम विरोधी साबित करने का एक सुनियोजित अभियान छेड़ा गया। क्या यह किसी से छिपा है? इस अभियान को किस तरह किस्म किस्म के दुष्प्रचार के जरिए आगे बढ़ाया जा रहा है? केवल इतना ही पर्याप्त नहीं, दुष्प्रचार में लिप्त इन राजनीतिक एवं गैर राजनीतिक तत्वों को प्रधानमंत्री ने आड़े हाथों लिया। उन्हें इसकी तह में भी जाना होगा कि आखिर ऐसे तत्व किन कारणों से अपने इरादे में एक बड़ी हद तक सफल हो गए। यह अभियान इतना शातिर है कि जहां धरना प्रदर्शन अराजकता से बचा जा रहा है,
वहाँ तो भीड़ को श्रेय दिया जा रहा है, लेकिन जहाँ आगजनी और तोड़फोड़ हो रही है वहाँ सारा दोष पुलिस के सिर पर मढ़ दिया जा रहा है। ब्रा